के सरदार कैरों जो थे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, वो जब कभी भी दिल्ली जाते थे तो उन्होंने अपना नियम बनाया था कि दिल्ली में मैं जिस काम से जा रहा हूँ मेरा काम सफल हो जाए तो पंडित जी के पैर छू करके आशीर्वाद लेके जाते। कोई मौका ऐसा नहीं हुआ, अगर उसे पता लग गया कि दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम पंडित जी यूनिवर्सिटी में होंगे, घर नहीं होंगे, तो गाड़ी यूनिवर्सिटी आके पंडित जी के चरण छू के, पंडित जी कह भी देते थे, तीसरी मंजिल पे था वो सारा उनका काम, कह देते थे कैरों को कि उनको कहो नीचे बैठे रहने को, नहीं नहीं आप नीचे आएंगे तो उनके चरण छुए बिना कभी दिल्ली नहीं गया वो। कुरुक्षेत्र अति प्राचीन तीर्थ है, वेदों में भी कुरुक्षेत्र का वर्णन है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन किया गया है, बहुत वर्णन किया गया है जिस पर लोगों ने बड़े ग्रंथ लिखे हैं। तो ये भूमि ब्रह्म ज्ञान की भूमि है। यहाँ सरस्वती नदी बहती थी जिसको वेद में सदा नीरा कहा गया है, नदियों में उत्तम कहा गया, नदी उत्तम, और पवित्र सबसे पवित्र नदी सरस्वती कही गई है। तो उस सरस्वती के किनारे ऋषियों के आश्रम थे, बड़े बड़े ऋषियों के, वशिष्ठ जी के, विश्वामित्र जी के ऐसे आश्रम थे जिन्होंने वेद का ज्ञान, वेद के मंत्रों को सुना। ऋषि वो नहीं हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, ऋषि वो हैं जिन्होंने आकाश की वाणी, आकाश में जो वाणी उत्पन्न हुई उस वाणी को सुना, इसलिए वेद को श्रुति कहते हैं, और उसको सुन करके उन्होंने संकलित किया। तो उस भूमि में बड़े बड़े विद्वान लोग पैदा हुए हैं, और हर्षवर्धन के ज़माने तक तो ये रहा, जब हर्षवर्धन का यहाँ राज था। हर्षवर्धन ने इस नगर को अपना राजधानी बना करके पश्चिम की तरफ ईरान तक हुणों को मारा था, और बाद में उन्होंने अपनी राजधानी यहाँ से शिफ्ट कर दी थी, क्योंकि उधर इनकी जीजा को कत्ल करके और लोग जो थे कन्नौज के, वो भारत पे अपना राज जमाना चाहते थे, तो इन्होंने अपनी राजधानी वहाँ चले गए थे। और इम्पीरियल कन्नौज का वर्णन जो है वो इतना विशाल वर्णन है। तो हर्षवर्धन के ज़माने में क्या था कि जितने भी विदेश से या देश से विद्वान होते थे उनको सबको यहाँ बुलाया जाता था, और उनकी यहाँ गोष्ठियाँ होती थीं। कोई भी भारत का विद्वान ऐसा नहीं जिसको, ज्ञात विद्वान जिसको सब जानते हों, और हर्षवर्धन ने उसको ना बुलाया हो। तो ये परंपरा चली आ रही थी। यद्यपि हर्षवर्धन के बाद कुरुक्षेत्र का ऐसा पतन हुआ, जो भी देश के अंदर लुटेरा आया, आक्रमणकारी आया, महमूद गजनवी से लेकर के और आगे तक, वो इसी रास्ते से निकल कर के गया। और कुरुक्षेत्र में जो बड़े बड़े मंदिर थे, उन मंदिरों को लूटते हुए सबसे पहले महमूद ने कुरुक्षेत्र का यही मंदिर लूटा था, स्थानेश्वर मंदिर, और यहाँ से 1.25 मन सोना वो लाद के ले गया था, जबकि वहाँ अफ़गानिस्तान में किसी ने सोना देखा भी नहीं था। तो कुरुक्षेत्र कई बार लूटा। यहाँ के जो वीर थे लोग, उन वीरों ने, वीर भूमि कहलाती है ये, उन वीरों ने मुकाबला किया, इससे लाखों लोग मारे गए यहाँ के। तो कुरुक्षेत्र की बड़ी दयनीय अवस्था हो गई, इतनी निर्धनता आ गई कुरुक्षेत्र में कि यहाँ ब्राह्मण अपने बच्चों को, बड़े टैलेंटेड बच्चे थे, प्रतिभाशाली बच्चे थे, लेकिन शिक्षा नहीं दिला पाए, क्योंकि यहाँ कोई कॉलेज नहीं था बड़ा, और वो बाहर भेज नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। तो बच्चे इस बात पर निर्भर करते थे कि यहाँ तालाब पर लोग आएंगे, पिंडदान कराने आएंगे, अपने पितरों की गति कराने आएंगे, उसमें थोड़ी बहुत इनकम हो जाएगी, या सूर्य ग्रहण पर लोग आएंगे। तो ये यहाँ की ऐसी स्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसी थी। लेकिन विद्वानों की पुरानी परंपरा जो चली आ रही थी, ब्राह्मणों में ऐसे लोग पैदा हुए
जो निर्धन होते हुए भी, गरीब होते हुए भी उच्चतम सम्मान जिन्होंने भारत में प्राप्त किया, ऐसे ब्राह्मण इस नगर में पैदा हुए। उनमें एक जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो है पंडित स्थानोदत्त जी का। पंडित स्थानोदत्त जी एक निर्धन परिवार में, ग्रामीण में छोटी सी ज़मीन थी। उस ज़मीन के अंदर उनके लोग खेती करते थे। जब कोई कर्मकांड का आता था तो आकर के यहाँ यज्ञ वगैरह कराते थे, तो कभी कभी हो जाते थे, उससे आमदनी हो जाती थी, लेकिन वो छोटी सी खेती का ही काम था। ये प्राचीन परंपरा पद्धति से ही पढ़ते थे। यहाँ जो ब्राह्मण थे वो अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाते थे, या संस्कृत का यहाँ पढ़ाने वाले एक आध दो तकड़े ब्राह्मण थे जो संस्कृत पढ़ाते थे, और कोई पढ़ाइयाँ नहीं थी। तो इस स्थानोदत्त जी ने भी संस्कृत में अपने आप को बड़ा निपुण किया छोटेपन से ही। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ एक जगह है कुरुक्षेत्र के बिल्कुल निकट, उसका नाम है कौल। कौल में बहुत बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऐसे जिन्होंने सारे देश में पहले भी अपनी ख्याति बनाई, और आज भी उस परिवार के लोग सारे विश्व के अंदर सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। माधवाचार्य के बारे में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि अगर कोई सन्यासियों में ऐसा आदमी है जो सनातन धर्म के बारे में अधिकार से कुछ कह सकता है, तो वो करपात्री है। और अगर गृहस्थियों में कोई ऐसा आदमी, ब्राह्मणों में कोई ऐसा आदमी है जो सनातन धर्म पर अधिकार से कोई बात कह सकता है, जिसको अधिकार है कुछ कहने का, वो माधवाचार्य हैं कौल के। तो माधवाचार्य का परिवार ऐसा रहा है कि जिन्होंने बहुत ऊंचा नाम प्राप्त किया। तो माधवाचार्य को पढ़ने के लिए उनके पिता ने बनारस भेजा। काशी पढ़ा हुआ आदमी दुनिया में माना जाता है, काशी पढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत ही विद्वान है। तो काशी पढ़ने के लिए उनके कौल वालों ने अपने पुत्र को काशी भेज दिया। स्थानोदत्त जी अपने बाप से कहने लगे कि मैंने संस्कृत यहाँ घर में बहुत पढ़ी है, आपसे बहुत पढ़ी है, और जो यहाँ अपने पुराने पंडित हैं जो पोथियाँ जानते हैं उनसे पढ़ी है, लेकिन मैं भी ये चाहता हूँ कि काशी पढ़ के आऊँ। तो उनके बाप ने कहा कि काशी में पढ़ने वाला आदमी जो है उसका वहाँ भोजन का, छात्रावास का, पढ़ने का खर्चा 13-14 रुपये महीना हो जाता है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वहाँ काशी में भेज के तुम्हें पढ़ा सकें। यहीं जो विद्वान लोग हैं उनसे पढ़ लो, या फिर जब वो काशी पढ़ के आ जाए तो कौल उससे जाके पढ़ लेना। ये कह ले वो आएगा 2 साल बाद, तो 2 साल तक तो मैं भटकता ही रहूँगा। तो ये रोते रोते कि हमारे बाप के पास पैसा नहीं है इतना जो हमें काशी पढ़ा सके, ये इस मंदिर के पास गए जो बहुत ही खंडर और जहाँ प्राचीन मंदिर है। ये महाभारत कालीन, महाभारत से भी पुराना। महाभारत में यहाँ अर्जुन ने तपस्या की थी, और तपस्या करके भगवान शंकर ने उसको पशुपति अस्त्र दिया था, पर ये कह दिया था कि ये अस्त्र ऐसा है कि जब तुम्हारी जान पर बन जाए, जब तुम्हें दिखो कि मैं नष्ट होने वाला हूँ किसी ने, तब इसको चलाना, क्योंकि इससे सुर और असुर सभी खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी सेना भी मर जाएगी, वो भी मर जाएगी, बस तुम ही बचोगे और कोई नहीं बचेगा। तो पशुपति अस्त्र यहीं दिया था, लेकिन चूँकि हर्षवर्धन के बाद ये शहर ही बिल्कुल लूट गया, लुटेरों ने लूट लिया, मंदिर तोड़ दिए। तो इस मंदिर की भी ऐसी हालत थी कि यहाँ ऊंचे ऊंचे झाड़ झंकार ये सब पड़े हुए थे। जब मेला लगता था तब उन दिनों में थोड़ी बहुत लोग सफाई कर देते थे। शिवरात्रि पे मेला लग गया, या सावन की पूर्णमासी पे, सावन की त्रोदशी पे जब लोग कांवड़ चढ़ाने तब लग गया मेला, बाकी मंदिर बिल्कुल उपेक्षित पड़ा रहता था। तो ये स्थानोदत्त जी वहाँ गए और उन्होंने जा कर के भगवान शंकर से रोने लगे कि मैं भी, मेरे पिताजी के पास पैसा
इतनी आमदनी दे दो हमारे खेत में कि हमारे पिताजी हमें काशी पढ़ा सकें। तो वहाँ एक कुटिया में साधु रहता था, बड़ी लंबी उसकी दाढ़ी थी। लोग तो ये कहते हैं, जो श्रद्धालु लोग तो हैं, कि वो भगवान शंकर ही प्रसन्न हो गए थे। लेकिन इस मंदिर में तपस्वी रहता था एक, बस वो भी ऐसे ही रहता था जंगल के अंदर, के सारा जंगल है उसमें एक तपस्वी कुटिया है उसमें। तो वो आया, उसने कहा बालक यहाँ सांप बहुत निकलते हैं, तू क्या कर रहा है? उसने कहा मैं तो शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या पढ़ना चाहता है? उसने कहा जी अष्टाध्यायी पढ़ना चाहता हूँ, गणपाठ पढ़ना चाहता हूँ, और ग्रंथ हैं वो अपने संस्कृत के उन्होंने नाम लिए कि ये पढ़ना चाहता हूँ। और कहते महाभाष्य पर मेरा बहुत दिल है लेकिन पैसा नहीं है, महाभारत पढ़ने के लिए, काशी जाने के लिए पैसा नहीं। तो उसने कहा तुम यहाँ आया करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। उसने इनको संस्कृत पढ़ानी शुरू की और बड़े बड़े ऊंचे ग्रंथ पढ़ाने शुरू किए और इनकी प्रतिभा को जांचा। उसने कहा तू तो बहुत प्रतिभाशाली है, तू तो अगर स्वयं भी अध्ययन करे अष्टाध्यायी का और महाभाष्य वगैरह का, तो तुझे किसी की ज़रूरत नहीं काशी वाशी जाने की, यहीं तू पढ़, यहीं आकर के पढ़ा कर तू। बस ये ध्यान रखना कि जंगल वंगल बहुत है, और रात्रि में तो कोई इधर जाता ही नहीं था, सानू मंदिर की तरफ कोई नहीं जाता था। तो सानूदत्त जी ने वहाँ जा कर के और विद्या प्राप्त करनी शुरू की और संस्कृत में बिल्कुल निपुण हो गए, इतने निपुण हो गए कि कौल वाले भी जब लौट करके आए काशी से तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि आपने जो विद्या ग्रहण की है, हमें तो काशी जाना पड़ा और आपने तो बहुत विद्या ग्रहण कर ली, चरण पकड़ लिए इनके, सानूदत्त जी के। तो सानूदत्त जी उन लोगों में से हैं। और ये नाम भी उसी साधु ने, पहले इनका नाम कोई गाँव का पता नहीं क्या नाम था, लेकिन उस साधु ने कहा कि तूने विद्या यहाँ स्थानु मंदिर में प्राप्त की है, इसलिए आज से तेरा नाम स्थानुदत्त होगा और विद्वानों में तेरी ऊंची शान होगी। तो वही हुआ कि जब वो कौल वाले आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि पंडित जी आपका ज्ञान तो बहुत है, आपने कहाँ पढ़ा? उन्होंने कहा मैं काशी जा ही नहीं सकता था, मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे, मैं तो यहीं पढ़ता रहा। और यहाँ पढ़ने के बाद वो जो महात्मा यहाँ कुटिया में रहते हैं, उन्होंने ये कहा कि तू तो इतना प्रतिभाशाली है कि तू अगर स्वयं स्टडी करे, अपने आप भी स्टडी करे, जैसे आजकल डिस्टेंस एजुकेशन वाले करते हैं, तो तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते मैंने यहीं पढ़ना शुरू किया, यहीं सारे ग्रंथ पढ़ने शुरू किए और वहीं से मैंने ज्ञान प्राप्त किया। तो उनका स्थान पंडित जी का इतना ऊंचा हो गया कि सारे हरियाणा में ये डंका बज गया कि अगर कौल वालों से भी ज़्यादा अगर कोई, क्यों कौल के लोग बड़े ऊंचे माने जाते थे। जैसे मैंने कहा शंकराचार्य ने उनको कहा, उनके पुत्र जो हैं प्रेमाचार्य, आज सारे अमेरिका में, सारे यूरोप में सनातन धर्म का प्रचार आज भी कर रहे हैं, वही परंपरा उनके एक भाई जो थे वो सानूदत्त जी के बहुत निकट रहे। तो यहाँ एक बहुत बड़े ज्ञानी आए, वो जब बोलने लगे संस्कृत में तो उन्होंने कहा कि यहाँ आपने व्याकरण का कोई गलती कर दी है। तो कहने लगे तू बच्चा 4 दिन का, मैं इतना बड़ा आदमी, तू मुझे बता रहा है कि गलती कर दी है। तो उसने कहा कि चलो मेरे जो गुरु हैं, जो मुझे यहाँ पढ़ाते हैं, पंडित स्थानुदत्त जी, उनसे निर्णय कराते हैं। तो पंडित जी के पास हो गए और उन्होंने पंडित जी की ख्याति जब सुनी सारी कि इतने विद्वान हैं, इन्होंने बड़ा संस्कृत पर बड़ा इनका अधिकार है सारे उन पर, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि थोड़ा छोटा सा बच्चा अभी शास्त्री पढ़ रहा है, बीए भी नहीं किया है इसने, और कहते हैं इसने मुझे टोक दिया, इसकी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे टोकने की। इसने कहा कि यहाँ व्याकरण में थोड़ी सी, जो आपने गण पाठ किया है, इस गण पाठ में थोड़ी सी कमी रह गई। इस बच्चे ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है, और उन्होंने प्रमाण दे करके, बहुत सारे ग्रंथों के प्रमाण दे के उसको, वो बड़ा लज्जित हुआ। उसने कहा मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ हैदराबाद में संस्कृत की जगह महाराजा के यहाँ, नवाब के यहाँ खाली है, और ये बच्चा वहीं पढ़ेगा और वहीं जा कर के ये, क्योंकि जिस बच्चे ने मेरी गलती निकाल दी, ऐसा बच्चा साउथ इंडिया में कहाँ मिलेगा।
तो स्थानोदत्त जी कहने लगे कि ये बच्चा तो बहुत विद्वान है, एक बड़े ऊंचे आदमी का लड़का है माधवाचार्य जी का, लेकिन यहाँ कुरुक्षेत्र में मेरे पास भी पढ़ता है, तो मैंने इसको ये ज्ञान दिया है सारा कि अच्छी तरह से गणपाठ और अष्टाध्यायी और महाभाष्य, जिसने इन तीनों को पढ़ लिया वो हिंदुस्तान में उससे बड़ा कोई, हिंदुस्तान नहीं दुनिया में उससे बड़ा कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हो पाएगा। तो वो उनको साथ ले गए कौल वालों को, और वहाँ जाके हैदराबाद में उन्होंने वो नाम पैदा किया, तो पंडित जी के कारण से आशीर्वाद मिल गया। लेकिन पंडित जी की स्थिति वही रही, क्योंकि यहाँ नगर बड़ा धनाढ़ लोग नहीं थे यहाँ, तो पंडित जी की स्थिति वही रही कि बड़ा सादा जीवन, निर्धनता का जीवन, एक छोटा सा मकान उसमें वो रहते थे, सारा परिवार भी उसमें ही रहता था। तो पंडित जी एक काम करते थे, संस्कृत के पढ़ने वाले लोग बहुत कम आते हैं, तो संस्कृत के पढ़ने वाले लोग तो कम आते थे और उनसे कोई पैसा तो लिया नहीं जाता, बाद में जब वो पढ़ाई कर लें तो गुरुदक्षिणा जो चाहे वो दे जाते थे। कोई 10 रुपये दे गया, कोई 50 रुपये दे गया, कोई 20 रुपये दे गया, चले गए। तो पंडित जी ने एक काम किया, उन्होंने कहा कि जो आयुर्वेद है उसका, आयुर्वेद का अध्ययन करके उन्होंने सुदर्शन चूर्ण बनाना शुरू किया। आज भी सुदर्शन चूर्ण जो है आयुर्वेद में बहुत सी बीमारियों का इलाज, ख़ास तौर से लंग्स की बीमारी, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, ऐसी जो बहुत ही मर्म स्थल हैं हिंदुस्तान जो शरीर के, तो पंडित जी वो बनाते थे। और उसमें भी वो करते थे कि पुड़ियाँ बांध के दे दी, पैसे का कभी जिक्र नहीं करते थे, गुल्लक रखी थी, आपका जो दिल चाहे डाल जाओ, नहीं दिल चाहे तो ना डालो। लेकिन लोग जब आते थे, बीमारी का हमारा इलाज हो गया, तो बहुत पैसे डाल जाते थे, तो थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता था अपने परिवार को पढ़ाने लगा। लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी बनी तो सबसे पहला काम यूनिवर्सिटी ने ये किया, इतना बड़ा विद्वान आदमी और पैसे के लिए तरस रहा है, उन्होंने कहा इस आदमी को सबसे पहले यूनिवर्सिटी में ला के बिठाओ, संस्कृत विभाग यहाँ बनेगा। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी थी, इसके एक्ट में लिखा हुआ है, दिस यूनिवर्सिटी हैज़ बीन प्राइमरीली एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड इंडोलॉजी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हम इसलिए कर रहे हैं कि आधारभूत रूप से यूनिवर्सिटी में संस्कृत का प्रचार होगा और भारतीय विद्या पढ़ाई जाएंगी। तो संस्कृत के प्रचार और भारतीय विद्या के लिए उन्हें सबसे अच्छा आदमी एक ही मिला, पंडित स्थानोदत्त जी। अब डी.एन. शास्त्री डायरेक्टर थे, बड़े ऊंचे आदमी थे, रूस में भी 6 पढ़ा, लेकिन डी.एन. शास्त्री जब आते थे डायरेक्टर साहब, तो पहले पंडित जी के पैर छूते थे, क्योंकि पंडित जी के पास कोई अंग्रेज़ी डिग्री नहीं थी। विद्वान बहुत थे, लेकिन अंग्रेज़ी डिग्री ना होने की वजह से यूजीसी के उसमें नहीं आते थे, नहीं तो ऊंचे बहुत वो डायरेक्टर बनते हैं, आगे प्रोफेसर बनते। संस्कृत का बहुत ज्ञान था, अंग्रेज़ी डिग्री कोई नहीं थी उनके पास, बीए की भी नहीं थी, संस्कृत की बहुत डिग्रियाँ। तो पंडित जी इंचार्ज थे संस्कृत ब्रांच के, संस्कृत सेक्शन के, और डी.एन. शास्त्री थे डायरेक्टर। लेकिन डी.एन. शास्त्री डायरेक्टर होते हुए वो कहते थे कि पंडित स्थानोदत्त के पैर छुए बिना मेरे मन को तसल्ली नहीं होती। तो पंडित जी के पैर छूते थे, डायरेक्टर पैर छू रहा है अपने अधीन के जो आदमी है, लेकिन इसलिए कि विद्वान की वो विद्या के पैर छूते थे, किसी व्यक्ति के नहीं। जानते थे कि इनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। तो स्थानोदत्त जी ने यहाँ यूनिवर्सिटी में बैठते ही, क्योंकि उनके अंदर प्रतिभा तो बहुत थी लेकिन पैसे की कमी थी, उन्होंने सबसे पहले यही काम किया। उन्होंने कहा अगर भारतीय विद्या को आगे बढ़ाना है तो जहाँ जहाँ प्राचीन लोगों के पास ऐसे ग्रंथ हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट हस्तलिखित प्रतिलिपियाँ पढ़ी हैं, कुछ ख़ानदानों में वो पूजते हैं, उसको रखे घर में पूजें, 2-2 साल 400 साल पुरानी पोथियाँ हैं, उन पोथियों को ढूंढ के निकालना शुरू किया। जहाँ पुराने विद्वान बैठे थे उनकी पोथियों पर गए हो और उनसे कहा कि हमारे पास 3 तरह की स्कीम लेके आए हम। उनको मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन का इंचार्ज बना दिया गया स्थानोदत्त जी को, और स्थानोदत्त जी ने आते ही प्रतिज्ञा की,
उन्होंने कहा कि जो आप देश में समझते हैं कि पूना इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं, कहाँ कहाँ से दुनिया से ला कर रखी, जहाँ जहाँ संस्कृत में मिल गई, थाईलैंड में मिल गई, इंडोनेशिया में मिल गई, और जहाँ जहाँ संस्कृत का काम था। और बनारस में पांडुलिपि कहते मैं इनकी बराबर जितने वो दोनों हैं इतनी पांडुलिपियाँ बना करके सेक्शन को भारत का अगर सब सर्वश्रेष्ठ नहीं तो कम से कम जो पूना की इंस्टीट्यूट है उसके बराबर तो कर ही दूँगा, बनारस के बराबर। तो उन्होंने यही काम करना शुरू किया। जहाँ जहाँ उनको पता लगा कि पुराने लोग बैठे हैं और संस्कृत के विद्वान हैं, और पंडित जी के सिर पर पगड़ी रहती थी, बहुत बढ़िया पगड़ी, बहुत बड़ी, हालांकि रहती तो सस्ती खद्दर की थी, लेकिन वो बांधते बहुत बढ़िया थे और चंदन लगा रहता था माथे पर। उससे उनका इतना ग्लैमर था कि जो आदमी सड़क पर भी जा रहा हो, और धोती इतनी पहनते थे आधी आधी, और वैसी जूती जो देसी जूती होती हैं गाँव में बनती हैं, वो देसी जूती पहनते थे। तो उनका जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व से का इतना प्रभाव था कि जब वो चलते थे और यूनिवर्सिटी पैदल जाते थे, पैदल यूनिवर्सिटी से आते थे वो, तो उनके व्यक्तित्व का बड़ा प्रभाव था। तो जहाँ जहाँ गए बड़ी मैन्यूस्क्रिप्ट ला के इतने इकट्ठे कर दिए कि इस यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय लोग भी संस्कृत का शोध करने के लिए यहाँ आने लगे पंडित जी के पास। और मैन्यूस्क्रिप्ट को देख के कहते थे कि पंडित जी ने कहा, उन्होंने 3 स्कीम बनाई थी पंडित जी ने, वो तीनों आज भी चल रही हैं। वो स्कीम ये बनाई थी, एक तो ये कि अगर आप दान दे सकते हो, क्योंकि या आप इसको संभालोगे, 400 साल पुरानी हो गई, ये कागज़ गल जाएगा, फट जाएगा और बिल्कुल बेकार हो जाएगी, हमारे यहाँ इसकी सुरक्षा करी जाएगी, हमारे पास दवाइयाँ हैं, सब हैं, तो अगर दान दे सकते हो तो दान दे दो। अगर दान नहीं दे सकते तो ऐसा करो कि सुरक्षा के लिए हमारे पास भेज दो, जब वापस लेना चाहो ले लेना, हम आपको वापस कर देंगे, लेकिन वो वहाँ रहेगी तो उसका यूज़ हो जाएगा, लोग देखेंगे। और कुछ ऐसी थी, उन्होंने कहा कि ये तो हमारी पारिवारिक संपदा है, तो उसको पैसों से भी खरीदने में उन्होंने कहा, बना के भेज दिया कि फला मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत महत्वपूर्ण मैन्यूस्क्रिप्ट है, और जिसको पंडित जी ने कह दिया कि उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, इसलिए उस पर संदेह तो कोई करता ही नहीं था। तो यहाँ मैन्यूस्क्रिप्ट का इतना बड़ा सेक्शन बनाकर खड़ा कर दिया, और इतनी हस्तलिखित पांडुलिपियाँ इतनी ला के करी कर दी कि बनारस और पूना के बराबर ला के काम कर दिया पंडित जी ने। लेकिन जीवन बड़ा सादा रहा। अपने पुत्र जो थे, उन पुत्रों को उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश की, जितने उनके साधन थे उस साधन के हिसाब से। उनका जो एक पुत्र था वो शिमला में बड़ी अच्छी पोस्ट पे लग गया, दूसरा पोस्ट पे चल गया। ये छोटा पुत्र उनके पास रहता था, इसका नाम था पिनाक पाणी। इसको भी उन्होंने बड़ा निपुण बढ़ा दिया था, पिनाक पाणी को। छोटी आयु होते हुए भी संस्कृत वालों में उससे शास्त्रार्थ करता था। और महामहोपाध्याय पंडित छज्जूराम शास्त्री जी, जैसे आजकल डी.लिट होता है ना आदमी, तो महामहोपाध्याय की उपाधि संस्कृत के विद्वानों ने दी थी। वो जब भी कभी आते थे तो पंडित जी ये कह देते थे कि महामहोपाध्याय से तो शास्त्रार्थ मेरा बेटा ही कर लेगा, तो पिनाक पाणी को भेज देते वहाँ पर। बहुत उसको बनाया पिनाक पाणी को। अब पंडित जी ने इतना नाम जब पैदा किया और पता लगा लोगों को, इतनी पांडुलिपियाँ इतनी इकट्ठी की हैं, हर जगह जाके जहाँ भी पता लग गया कि वहाँ बहुत पुराने लोग हैं संस्कृत के, और उनके प्राचीन पूर्वज जो थे, दादा परदादा, वो कभी बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी पांडुलिपि जगह जगह से ले आए। तो राष्ट्रपति जी ने उनको बहुत सम्मान दिया। अब लोग जब सम्मान देते हैं तो ताम्रपत्र देते हैं, तांबे का बना करके उस पर सम्मान लिखते हैं। पंडित सानुद जी ऐसे आदमी थे जो कुरुक्षेत्र के नहीं, सारे हरियाणा का गौरव बन करके खड़े हुए कि राष्ट्रपति ने सोने का पान बनवाया, ताम्रपत्र की बजाय स्वर्ण पत्र बनाया, और उसके ऊपर सारा जैसा लिखा जाता है कि ये हैं वो हैं, जो भी लिखा जाता है। तो ये गौरव बन गए सारे हरियाणा के नहीं, सारे इंडिया में इतना बड़ा सम्मान मिलना कि सोने के पात्र पर लिख करके उनको सम्मानित किया जाए।
उसके बाद ये हुआ कि जगत गुरु शंकराचार्य कांची कामकोटि पीठ दक्षिण वाले, वो यहाँ कुरुक्षेत्र आए और कुरुक्षेत्र में उन्होंने कहा कि ये शुक्ल यजुर्वेद की भूमि है। तो जब शंकराचार्य जी स्नान करेंगे और वहाँ पाठ होगा तो शुक्ल यजुर्वेदी चाहिए, वो यजुर्वेद का पाठ करेंगे, तब शंकराचार्य जी जो है उनका स्नान होगा। तो यहाँ कोई यहाँ तो पंडित कम पढ़े लिखे थे, बस तालाब पर बैठ करके पिंडदान वगैरह करा लेते थे। तो एक ही आदमी उन्हें मिला, स्थानुदत्त जी। तो उन्होंने स्थानुदत्त जी को कहा कि मैं तो यहाँ सोच रहा था कि कुरुक्षेत्र बड़ी प्राचीन वेदों की भूमि है। उन्होंने कहा यहाँ की दैन्य अवस्था रही कि ये तो हमेशा लूटा है, हर्षवर्धन के बाद हर हमलावर ने लूटा, अब तो यहाँ लोगों के पास खाने को भी पैसे नहीं हैं। तो उसने कहा कि फिर हमारे तो पंडित जी गए और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, कहाँ से, उन्हें सब पता था। पहले पेवा में एक बहुत बड़ा पुराना परिवार था शुक्ल यजुर्वेदी, वहाँ से कई पांडुलिपियाँ लाए थे। तो वहाँ गए, कहने लगे जगत गुरु शंकराचार्य जी आए हुए हैं। उन्होंने कहा मेरा शिष्य भी शुक्ल यजुर्वेदी है। तो पंडित जी उसको भी ले आए। फिर दिल्ली गए, वहाँ दिल्ली में जगह उन्होंने 2-4 संस्कृत पाठशालाओं, तो पंडित जी ही 11 शुक्ल यजुर्वेदियों को लेकर के आए। और फिर शंकराचार्य ने सबको एक एक सोने का सिक्का उनको दिया, विदा किया। और पंडित जी को बहुत कुछ उन्होंने मतलब अपना जो कुछ देना था कि पंडित जी आप जैसा विद्वान आदमी, तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ आएँ दक्षिण में हमारे आश्रम में, वहाँ आपका बहुत बड़ा हम सम्मान करेंगे। सारे कुरुक्षेत्र में एक भी शुक्ल यजुर्वेदी नहीं और आपने 11 आदमी इकट्ठे कर दिए। आपको एक एक का पता था कहाँ है शुक्ल यजुर्वेदी बैठे हुए हैं। तो कहने के इसलिए हम आपका वहाँ सम्मान करना चाहते हैं। तो पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, वो बहुत सीधी सादी थी, ग्रामीण महिला थी, हाथ से पुराने तरीके से दही मठा करती थी, वो मथानी रख करके ऐसे मथती थी। वो बच्चों को मक्खन उक्खन खिला दिया, गाय पाल रखी थी, और ख़ुद ये कहती थी अपने आप से, भैया हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे घर में पंडित जी को जो कोई दान वान में दे जाते थे ठीक है, तो हम तो ये करते हैं, ये गाय का दूध निकालते हैं, इस गाय के दूध को जमा लिया और मक्खन निकाल लिया और रोटी पकाई, नमक डाल के रोटी पकाई, मक्खन रख दिया, बच्चे को खिला दिया। तो हमने कहा जी जिसको मक्खन और रोटी मिल जाए वो निर्धन कैसे कहलाएगा। उन्होंने कहा हमने बाज़ार से सब्ज़ी नहीं खरीदी, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन खूब मक्खन निकाल देती वो बढ़िया। उनके जो पुत्र थे पिनाक पाणी, उनके साथ जो भी पढ़े वो भी आज संस्कृत के बड़े भारी विद्वान हैं। उनमें से एक ही आदमी यहाँ रह गया है, बाकी चले गए। दुर्गा दयाल कौशल रह गए हैं, वो पिनाक पाणी के साथ पढ़ते थे, पंडित जी उनको पढ़ाते थे, स्थानुदत्त जी। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, तो वो ग्रामीण महिला वो कहने लगी मैं तो, उन्होंने कहा चल ऐसे ही चल, वो तो क्या है उसमें, वहाँ कोई हम ये थोड़ी दिखाने जा रहे हैं कि हम बड़े भारी शहरी हैं कुछ हैं। तो वो अपने पुराने ग्रामीण वेश में ही पंडित जी के साथ गई। पंडित जी बड़े सीधे साधे थे ही, वो पगड़ी और चंदन और उनकी खद्दर की धोती। तो जब वो शंकराचार्य जी वहाँ गए तो वहाँ नदी जो है, कृष्णा नदी के पास एक छोटी सी नदी आती है जहाँ उनका आश्रम है। तो पंडित जी को वहाँ रोक दिया उन्होंने। अब वहाँ जो थे रोक दिए, तो पंडित जी की पत्नी कहने लगी कि जगत गुरु शंकराचार्य वहाँ आपसे उसने कह दिया कि आप बड़े विद्वान हैं, मैं आपका वहाँ सम्मान करूँगा, और यहाँ हमारी ये हालत हो रही है कि नदी भी पार करने के लिए परमिशन नहीं मिल रही, हमें आश्रम में आने के लिए परमिशन नहीं मिल रही। पंडित जी बोले जैसी उसकी मर्यादा होगी, उसने बुलाया है, मैं अपने आप थोड़ी आया हूँ, उसने बुलाया है, जैसी उसकी मर्यादा होगी वो करेगा। यहाँ तुम तो वहीं रुक गए मध्य इधर ही। अगली सुबह को क्या हुआ कि उन्होंने कहा उस भूमि से आया है स्थानु, जो शुक्ल यजुर्वेद की भूमि है, यजुर्वेदी शंख लेकर के जाएंगे, वहाँ उसका नदी के किनारे स्वागत करके शंख बजाते हुए उसे लेकर आएंगे आश्रम तक। तो सारे शुक्ल यजुर्वेदी भेज दिए, और पंडित जी के लिए उन्होंने वस्त्र, वो उत्तरी वस्त्र कि ये ऊपर कपड़ा पीला पहनो, ये पहनो, कपड़े सारे बड़ा बढ़िया बढ़िया। अब पंडित जी देखें रेशमी वस्त्र भेज दिए, मैं तो खद्दर पहनने वाला आदमी, इसने बढ़िया बढ़िया वस्त्र भेज दिए। बड़े संकोच करके
लेकिन उन्होंने कहा जगत गुरु शंकराचार्य का प्रसाद है, वहाँ गए और आश्रम में उनका जो सम्मान हुआ, सारे अखबारों में छा गया कि इतना बड़ा सम्मान जगत गुरु शंकराचार्य ने नहीं दिया किसी को। तो पंडित जी का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे भी थोड़ा सौभाग्य मिला। मैंने जितनी पढ़ाई करी थी अपनी सब अंग्रेज़ी मीडियम से की थी। तो भारतीय दर्शन का खूब अध्ययन किया था मैंने, लेकिन राधा कृष्णन, एस.एन. दासगुप्ता, थिब्बो, जो बहुत बड़े अंग्रेज़ी राइटर हैं, तो इनकी किताबों से पढ़ा था मैंने, संस्कृत की किताबों से नहीं पढ़ा था। तो इसलिए मानते तो थे कि भाई ये बहुत इंडियन फिलोसफर, इसका बहुत अधिकार है, लेकिन वो अंग्रेज़ी वाला अधिकार था जो अंग्रेज़ी के माध्यम से पढ़ा। तो डी.एन. शास्त्री ने एक कार्यक्रम रखा था गीता जयंती का, बहुत बड़ा कार्यक्रम था यमुनानगर में। मुझे ले गए कि भाई ये भारतीय संस्कृति का, भारतीय दर्शन का बड़ा भारी विद्वान हमारी यूनिवर्सिटी में आया है, तो ये वहाँ प्रवचन करेगा। तो मैं वहाँ गया, तो मुझे याद है कि मैंने एक वाक्य बोला, योगा कर्मसु कौशलः। तो वहाँ तो डी.एन. शास्त्री ने कुछ नहीं कहा। जब वहाँ से आए गाड़ी में बैठ के तो मुझे कहने लगे कि आपने संस्कृत कहाँ तक पढ़ी है। मैंने कहा जी मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी, मैंने तो सारा अंग्रेज़ी में पढ़ा है। अध्ययन मेरा बहुत, कहते हैं अध्ययन तो मैं जानता हूँ, आपको मैं अंतर्राष्ट्रीय इंडोलॉजी का डिप्टी डायरेक्टर बनाने अपॉइंटमेंट करने के लिए मैंने चिट्ठी लिख दी है, लेकिन संस्कृत के बिना और आप इंडियन फिलोसफी पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा जी क्या हुआ। कहने लगे योगा कर्मसु कौशला नहीं होता, योगा कर्मसु कौशलम होता है। यहाँ द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो मैंने कहा जी मैं तो अंग्रेज़ी में ही पढ़ता रहा हूँ। कहते नहीं, अब आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने, मैंने तो रिकमेंड कर दिया है क्योंकि वहाँ लोग विद्वान आएंगे संस्कृत के। तो मैंने कहा जी फिर। तो कहने लगे थोड़ी संस्कृत सीख लो। तो मैंने पंडित जी के पास गया, सामंत जी के। मैंने कहा जी अरे भैया तो यहाँ तो सारे हरियाणा में तेरे बराबर भारतीय दर्शन का कोई ज्ञाता नहीं है। मैंने कहा वो ज्ञाता तो हूँ मैं, लेकिन अंग्रेज़ी के माध्यम से पढ़ा है मैंने सारा। मैंने कहा मुझसे वेदांत सुन लो चाहे कुछ सुन लो, तो संस्कृत मुझे थोड़ी सी करा दो। नहीं, शायद डी.एन. शास्त्री कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय वहाँ अपनी बदनामी हो जाएगी अगर संस्कृत वाले आए। और तो मैंने कहा, कहने लगे मैं संस्कृत पढ़ाऊँगा तुझे, सारे रूप पढ़ा दूँगा। जब और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री से करस्पॉन्डेंस कोर्स से 2 साल का कोर्स है, वहाँ से तुझे तेरे 2 साल का कोर्स भी करा दूँगा। तो मुझे वो 2-3 महीने जब यूनिवर्सिटी से क्योंकि पैदल आते थे, तो वो गली के सीधी सड़क से आने के बजाय गली में पहले हमारे मकान में आते थे। आधा पौना घंटा मुझे संस्कृत पढ़ाते थे और उसके बाद घर जाते थे। 2-2.5 महीने उन्होंने मुझे संस्कृत बहुत अच्छी पढ़ाई। और उसके बाद अपने लड़के को पिनाक पाणी को कह दिया कि वो 2 साल का वहाँ कोर्स कर रहे हैं, उनको सारी संस्कृत पढ़ानी है। वो ऐसा पढ़ाई जब वो इतने विद्वान थे तो उनका लड़का ही बड़ा विद्वान था, तो उसने ऐसी संस्कृत पढ़ाई कि मेरा A ग्रेड आया 2 साल में संस्कृत में। वहाँ से मैंने पास किया। तो इतने विद्वान थे कि 2 महीने में 2.5 महीने में उन्होंने, तो मुझे भी उनसे थोड़ा सा प्रसाद मिला। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उनका जो लड़का था शिमला में, वहाँ जो बहुत बड़ी हिल है, वहाँ शाम को इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ एक्सीडेंट में वो नीचे गिर गया और इतनी ऊंची हिल है कि वहीं उसकी डेथ हो गई। तो उसके बच्चों को, अपनी पोतियों को पंडित जी ने, अब उनका तो यही था कि उन्होंने कभी बेईमानी नहीं की, कभी गलत पैसा नहीं लिया किसी से, कोई गलत बिल भी नहीं बनाया यूनिवर्सिटी में कि जी हमने मैन्युस्क्रिप्ट की दवाई ख़रीदनी है तो दवाई खरीदी 2000 की बिल बना दिया 20,000 का, ऐसा कभी नहीं किया। तो ऐसी अवस्था में भी कि यूनिवर्सिटी से जो तनख्वाह मिलती थी उसी में उन्होंने अपने आप को सीमित रखा। तो पोतियों को भी लाए, उनका विवाह हुआ भी किया पोतियों का। कि सरदार कैरों जो थे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, वो जब कभी भी दिल्ली जाते थे तो उन्होंने अपना नियम बनाया था कि दिल्ली में मैं जिस काम से जा रहा हूँ मेरा काम सफल हो जाए तो पंडित जी के पैर छू करके आशीर्वाद लेके जाते। कोई मौका ऐसा नहीं हुआ
अगर उसे पता लग गया कि दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम पंडित जी यूनिवर्सिटी में होंगे, घर नहीं होंगे, तो गाड़ी यूनिवर्सिटी आके पंडित जी के चरण छू के, पंडित जी कह भी देते थे, तीसरी मंजिल पे था वो सारा उनका काम, कह देते थे कैरों को कि उनको कहो नीचे बैठे रहने को, नहीं नहीं आप नीचे आएंगे तो उनके चरण छुए बिना कभी दिल्ली नहीं गया वो। तो उनका बहुत ऊंचा स्थान था, क्या उनके वर्णन करें, ग्रंथ के ग्रंथ भी अगर देख लें कि पंडित जी ने जो जो चीज़ें दी हैं मैन्युस्क्रिप्ट ला करके, और जो उनके सम्मान हुए हैं उनको देख लें तब भी होगा कि इतना धन्य है कि इतना बड़ा आदमी जिसने हरियाणा की गरिमा बना दी, सारे हरियाणा का नाम ऊंचा कर दिया कि हरियाणा में पैदा होकर के वो बड़ा ऊंचा ले गए। तो उन पंडित जी को हम भी नमस्कार करते हैं, उनको नमन है हमारा पंडित स्थानोदेव जी।